जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यदि आपकी चंद्र राशि धनु है यानी कि आपकी मून साइन धनु है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। दर्शकों, 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कई तरह के विशेष बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 14 मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के 7वें भाव में रहेगा। अतः यह समय आपके लिए कई मायनों में भाग्यवर्धक साबित होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। देखिए, बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। नवग्रहों में गुरु को सबसे अधिक शुभ माना गया है। गुरु ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, विवाह, शिक्षा और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, ज्योतिषीय गणनाओं में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में चाहे कैसे भी खराब योग बन रहे हो, किंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो कुंडली में होने वाले सभी अशुभ योगों का परिहार होता है। प्रिय साथियों, जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली के 7वें भाव से गोचर करते हैं तब विवाह योग का तो सृजन करते ही है, किंतु साथ में साझेदारी, सामाजिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश यात्रा इत्यादि आपके जीवन से जुड़े कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनु राशि वालों के लिए क्या क्या बदलाव लेकर आया है। प्रिय साथियों, करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो गुरु के गोचर के कार्यकाल में आपकी कई तकलीफों का अंत होगा। आपके जीवन में और कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। पिछले काफी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। दर्शक मित्रों, यदि आप आईटी विभाग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, लिकर बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा आप लोहे से संबंधित वस्तु का व्यापार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। इस समय अंतराल में आप स्वयं को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। दर्शक मित्रों, पिछले काफी समय से आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति विपरीत चल रही थी, जिसके चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, किंतु अब गुरु के साथ और आशीर्वाद से परिस्थितियों में सुधार आएगा। विशेष तौर पर आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहां अहंकार न करें, अनुभवी लोगों को साथ में लेकर चले और उनके सलाह सूचन से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े। इसके अलावा धनु राशि के जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष तौर पर अवसर बनेंगे और यह समय आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा। प्रिय साथियों, वैसे तो गुरु गोचर के कार्यकाल में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा, किंतु इस समय दौरान आपको अपने जीवन जीने की शैली में थोड़े परिवर्तन करने होंगे। आपके जीवन जीने के और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। आप स्वयं को पहचानें और अपना आत्मविश्लेषण करें, तभी जाकर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे। वैसे तो बिजनेस और काम के लिहाज से यह समय अच्छा है, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको ही प्रूव करना पड़ेगा। दर्शक मित्रों, सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी। अतः धनु राशि के जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं या फिर रोड एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं उन्हें नए टेंडर और ऑर्डर पर काम मिलेगा। इसके अलावा धनु राशि के जो लोग मोबाइल फील्ड, शेयर बाजार, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया सेक्टर, कोरियोग्राफी या फिर चिकित्सा संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने काम का दायरा बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। बस शर्त यही है कि आपको पूरी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं बढ़ानी है और अगर आप अभी से आगे आने वाले समय की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आपका भविष्य उज्जवल होगा।
प्रिय दर्शकों, इस समय दौरान बिजनेस में आपको कोई नया साथी मिल सकता है और पुराने लोगों के संपर्क से व्यापार में आय की बढ़ोतरी होगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अच्छी ऑफर मिलने पर स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा धनु राशि के जो लोग नौकरी पाने के लिए काफी लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण भी हो रहा है। दर्शकों, यदि आप नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय उचित रहेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर होने से इस समय विशेष में आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपको लंबे समय तक लाभ देता रहेगा। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के केंद्र भाव में आए हैं, जो शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके विवाह के योग बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए अच्छा जीवन साथी खोज रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। गुरु के शुभ प्रभाव से आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। कुछ शुभ कार्यों में धन का उपयोग होगा। आप खुले मन से परिवार के सदस्यों के लिए धन का खर्च करेंगे, यानी कि आपका धन सही जगहों पर उपयोग होगा। इस समय अंतराल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि भौतिक चीजों को खरीदने के योग भी बनेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपके प्रेमी जीवन में तनाव और अस्थिरता का माहौल रहेगा। कुछ रिश्ते बनते नजर आएंगे तो कुछ रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अतः आपको प्रेम की इस नाजुक डोर को बड़ी ही सावधानी से बांधे रखना है। विशेष तौर पर यदि आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र रखें। कुल मिलाकर यह समय आपके पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध के लिए मिला जुला रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको रिश्तों को शिद्दत से निभाना है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। देखिए, गुरु का यह गोचर विद्यार्थी मित्रों के लिए एक अवसर लेकर आया है। सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि यदि आप पढ़ाई में पूरी मेहनत करेंगे तो अवश्य ही गुरु आपके लिए फलीभूत होंगे। विशेष तौर पर धनु राशि के जो विद्यार्थी हायर इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, एयरफोर्स, पुलिस विभाग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभपूर्ण रहेगा। यदि आप पढ़ाई में सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आप जो मुकाम पाने के लिए काफ़ी समय से सोच रहे थे, वह मुकाम इस समय दौरान आपको प्राप्त होगा। दर्शक मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से गुरु का यह गोचर धनु राशि के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी आपको खान पान के मामलों में पूरा नियंत्रण रखना है। पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से सावधान रहे। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है, जैसे कि शराब पीना या किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए और गलत आदतों से पीछा छुड़ाइए, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। इसके अलावा घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी रखें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। प्रिय दर्शकों, मुसाफरी की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय दौरान आपको दूर दराज की यात्राएं होगी। आप काफ़ी लंबे समय से घूमने के लिए जो योजना बना रहे थे वह पूरी होगी। दर्शक मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में यदि देखा जाए तो गुरु धर्म, आत्मा और गुरु तत्व का कारक है। इसलिए गुरु के इस गोचर में आपका ध्यान आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। आप मंदिरों, आश्रमों या गुरु से जुड़ सकते हैं। पुराणों, वेदों या फिर प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना इस समय को और भी सार्थक बना सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस कार्यकाल में भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप बताए गए इन 5 उपायों को करेंगे तो अवश्य ही गुरु की कृपा से आपका मार्ग स्पष्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन को सही दिशा दे
तो ये 5 उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है नियमित रूप से प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें और गुरुवार का व्रत रखें। दूसरा उपाय है यथासंभव गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाए। तीसरा उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से शिव पूजा करें और भगवान शिव के ऊपर दूध से अभिषेक करें। चौथा उपाय है महीने में एक बार गुरुवार के दिन पक्षियों को दाना डालें। पांचवा उपाय है प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और 3 प्रदक्षिणा करें। इसके अलावा हर दिन घर से निकलते समय बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। गुरु गोचर के दौरान सत्य बोले, ज्ञान साझा करे और विनम्र रहे। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर आपके लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का है। यह समय है सोच को स्पष्ट करने का, रिश्तों को सहेजने का और जीवन को नई दिशा देने का। याद रखें, गुरु केवल भाग्य नहीं देते, वह विवेक, दर्शन और संकल्प भी देते हैं। यदि आपने गुरु की राह पकड़ ली तो सफलता दूर नहीं है। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने धनु राशि वाले प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि गुरु गोचर के इस कार्यकाल को आप कैसे अनुभव कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।